गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट एनालिसिस को देखेंगे। तो आज यहाँ पर हम लोग आप देख रहे हैं एस.के. उमराव कोचिंग सेंटर। तो इस पर आज हम लोग सेंटेंसों को एनालिसिस करेंगे, यानी आपको रूल्स बताए जाएंगे। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हमने लिख दिया है, ही सेड टू मी ही इज गो टू कानपुर लिख दिया है। तो यहाँ पर आपको आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ महत्वपूर्ण रूल्स बताए जाएंगे। तो आज यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो इस वाक्य में ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही इज गो टू कानपुर लिखा हुआ है। तो इस वाक्य में ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज लगे हुए हैं, इन कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के जो ये पूर्व लिखा हुआ है, यानी पहले जो लिखा होता है, इसे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट इसे हम और एनालिसिस कर दें तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो ये सेड दिया हुआ, ये हम लोगों की रिपोर्टिंग वर्ब यानी आरवी है, और ये जो टू मी दिया हुआ है ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और ये जो ही दिया हुआ है ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। अब बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर जो ही सेड टू मी दिया हुआ है, इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब तो कहेंगे, लेकिन इसमें से जो ये सेड दिया हुआ है ये हम लोगों का रिपोर्टिंग वर्ब है। एनालिसिस करने के बाद हमको ये पता चला कि जो सेड है ये हम लोगों का रिपोर्टिंग वर्ब है। यहाँ पर हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब इस सेड टू पूरे को कह सकते हैं। जो रिपोर्टिंग वर्ब आरवी हम लोगों की है उसे हम लोग सेड टू को भी कह सकते हैं, लेकिन इस टू को हम लोग हमेशा इसको साथ नहीं ले सकते। अगर टू है तो टू को मिलाकर हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कह सकते हैं, यदि टू नहीं है तो हम लोग ओनली सेड को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यानी हम लोगों को यहाँ से एक बात पता चली कि ये सेड हमेशा रहता है, टू तो हट जाता है लेकिन सेड हमेशा रहता है। ये बात हम लोगों को क्लियर हो गई। तो ये तो बात हो गई रिपोर्टिंग वर्ब की। अब हम लोग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को के बाद वाली क्लॉज को देखेंगे, यानी रिपोर्टेड आरएस को देखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच को देखेंगे। यहाँ से यानी रिपोर्टेड स्पीच को में हम लोग कुछ चेंजमेंट तो कर सकते हैं, यानी प्रोनाउन चेंजिंग कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग, लेकिन इसके रूल अलग हैं। यहाँ पर टेंस चेंजिंग, प्रोनाउन चेंजिंग वगैरह वगैरह चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने सेंटेंस को एनालिसिस कर लिया, इस सेंटेंस को एनालिसिस कर लिया हम लोगों ने। तो अब स्टूडेंट्स बात क्लियर हो गई होगी। ये मैनुअली थोड़े से रूल हैं, तो यहाँ से हम लोग इसको बनाएंगे कि ही सेड टू को टोल्ड में, मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाएंगे। ही थर्ड पर्सन है इसलिए ही को ही रखेंगे, ही वाज हो जाएगा, ही वाज गो टू कानपुर। अब स्टूडेंट्स आपको बात क्लियर हो गई होगी। यदि हम इस रिपोर्टिंग
वर्ब को और एनालिसिस करते हैं तो यहाँ से हम लोगों को सेड टू जो मिल गया, तो इस सेड टू को हम लोग सेंटेंस के रूल के अनुसार हम लोग इसको टोल्ड अथवा आस्क्ड में चेंज कर देते हैं, आस्क्ड में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग टोल्ड को आस्क्ड और सैड को टोल्ड और आस्क्ड में चेंज कर लेते हैं। इसको एनालिसिस करने से पहले हम आपको एक सेंटेंस और करवा के दिखाते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इसको और अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा सेंटेंस हमने लिया हुआ है, ये ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही इज गो टू कानपुर। ये हम लोगों ने एक वाक्य लिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों को जो रिपोर्टिंग वर्ब दी हुई है इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, यानी सब्जेक्ट सेड ओनली दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोगों को एक रिपोर्टिंग स्पीच पर सेड मिल गई और पिछले वाले वाक्य में हम लोगों को रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब को एनालिसिस करने पर सेड टू मिला था, इसमें सेड मिल गया। तो इस वाक्य को हम लोग बना सकते हैं कि ही सेड दैट ही वाज गो टू कानपुर। ये वाक्य बन जाएगा स्टूडेंट्स। अब आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो अब हम लोग इसको एनालिसिस करते हैं, फिर ऊपर चलते हैं। यहाँ से हम लोग यहाँ पर अब देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम लोगों को जो रिपोर्टिंग वर्ब को एनालिसिस करने पर ये एक वर्ब सेड मिली थी, एक ये वर्ब सेड टू मिल गई थी स्टूडेंट्स। अब बात क्लियर हो गई होगी आपको। ये दो वर्ब मिली थी हम लोगों को। तो यहाँ पर ये सेड ये बताता है कि इस सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है। यदि ऑब्जेक्ट होता तो ये वाला रूल फॉलो होता स्टूडेंट्स फिर तो, यानी जिस वाक्य की रिपोर्टिंग इस वर्ब में टू मिल जाता है स्टूडेंट्स, तो उस टू के जरिए हमको पता चलता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है। अब स्टूडेंट्स आपको बात क्लियर हो रही होगी हमारी, यानी ऑब्जेक्ट नहीं है और है, ये बात हम लोगों को इस टू के बाद जरिए क्लियर हो जाती है। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग सैड को हम लोग हमेशा सैड में ही चेंज करते हैं। ये एक रूल हो गया स्टूडेंट्स, आप कॉपी पर कॉपी राइट कर सकते हैं यहाँ से। यानी सैड को हम लोग हमेशा सैड ही रखते हैं। यहाँ से एक बात ये क्लियर हो जाएगी स्टूडेंट्स। अब यहाँ से यहाँ पर अगर यदि ये सैड के बाद ये टू आ जाता है तो इसको हम लोग सेंटेंस के नियमानुसार टोल्ड या आस्क्ड में चेंज करते हैं। और जो रिपोर्टिंग स्पीच यानी जो क्लॉज दी हुई है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो क्लॉज दी होती है हम लोगों की, जो क्लॉज दी होती है उस क्लॉज में उसका जब हम लोग भावार्थ करते हैं यानी भाव के अनुसार उसको हम लोग रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइस, एडवाइस्ड में चेंज कर देते हैं। ये हम लोगों को बात पता चल गई। अब यहाँ पर इस वाक्य में जरा सा देखेंगे हम लोग, इस वाक्य में जो सैड टू दिया होता है तो इस सैड टू के ये जो है ये ऑब्जेक्ट है और ये हम लोगों का सब्जेक्ट है। केवल आज स्टूडेंट्स हम लोग इन सेंटेंसों का एनालिसिस कर रहे हैं और कुछ नहीं। ओके,
तो यहाँ पर ये हम लोगों को बात क्लियर हो गई। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर एक रूल बनाया, जो ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है, इसके इस साइड हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड होता है, और ये जो यहाँ पर दिया होता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के राइट हैंड साइड होता है। तो यहाँ से हम लोग जानेंगे कि यदि इस स्ट्रक्चर पर ही वाक्य दिया हुआ है तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड की ओर वाला वाक्य हम लोगों का रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और राइट हैंड साइड वाला वाक्य हम लोगों का आरएस यानी रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो आज हम लोगों ने दो वाक्यों का एनालिसिस करके आपको ढेर सारे रूल्स बताए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप देख रहे हैं एसके उमराव कोचिंग सेंटर। ओके, थैंक यू।